ओम शांति। आज है 15/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से बेबी हैं। कैसे? कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलते तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है कि हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बैगर दुनिया ही ख़त्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, राजयोग है ना। तो बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। बाप कहते हैं यह यानी ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। सब बच्चों को रोज़ समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। बाबा ने कहा, कहावत भी है, हाथ काटे दिल यार्डे, यानी हाथों से काम करते रहो, बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। तो बहुत बच्चे लिखते हैं कि हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। बाप को याद तो ज़रूर करना है, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद में नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, अंदर में खुशी होगी हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं।
सुबह को उठकर ऐसे बाप को याद में बैठ जाओ, बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ जमा हो जाए। यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है देवी दुनिया। यहाँ सब देही अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई भी जानता नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, तो हम आत्मा अविनाशी हैं यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं, करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल है 10 से 12 बजे तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। फिर गोल्डन स्पून इन अ माउथ होगा, तो तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते हो ना, तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। यह खांसियात ही होती है, यह कर्म भोग है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे थे मीठा बाप, टीचर गुरु आधा कल्प का बिलव्ड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल बढ़ता जाएगा। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। धारणा के लिए मुख्य सार में पापा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है, कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है। मोस्ट बिलव्ड पाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। वरदान दिया है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। स्लोगन दिया बाबा ने स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।
शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपना स्वभाव बाप समान ही सी बनाओ। स्वभाव यानी स्वयं का भाव, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है ना। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन ही भावना पर है। तो जैसा जिसकी भावना वैसा ही फल पाए। तो परमात्मा का हम आत्माओं से कैसा स्वभाव है परमात्मा का, एकदम इजी है ना। परमात्मा पिता हमें रोज़ मुरली के द्वारा भी रोज़ आकर हमें नमस्ते बुलाते हैं और रोज़ इतना सम्मान देते हैं। मेरे मीठे बच्चे, सिखलदे बच्चे, रोज़ याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग देते हैं। कभी नहीं कहा कि ये मेरा कड़वा बच्चा है या मेरा मीठा बच्चा है, ऐसा फ़र्क नहीं समझा, सभी को मीठा बच्चा कहा है ना। तो इतना इजी कि एक समान, चाहे कोई कैसी भी आत्मा, लेकिन परमात्मा पिता ने हर एक बच्चे को उसी तरह से सम्मान दिया है। मेरा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा, इतने सुंदर सम्मान दिए बाबा ने। तो बाबा कहते कि अपना स्वभाव भी बाप समान इजी बनाओ और तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तो किस बात का घमंड? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की ही सारी शक्तियाँ, जो परमात्मा हम आत्माओं को अपनी स्मृति दिलाकर अपने सत्य स्वरूप में ले जाकर, है ना, तो हर एक गुण शक्तियों से भर देते हैं, ज्ञान युक्त बनाते, ज्ञान युक्त बुद्धि हो। बाबा कहते अभिमान ना हो। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ अभिमान हो नहीं सकता। जैसे कि एक फलदार वृक्ष है, तो उसको चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे पानी दे, चाहे फूल बरसाए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति सबकी तरफ एक तरह की, उसका काम है फल देना और वो फल ही देगा और ही झुक जाएगा। तो इसी तरह से जो ज्ञान युक्त बुद्धि होगी वह अभिमान में कभी आ ही नहीं सकती। जो ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर कोई पत्ते तक नहीं है, वो अकड़ा रहेगा। लेकिन एक छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष होगा, वो हमेशा झुका रहेगा। तो यानी कोई घमंड नहीं। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ, तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। प्रश्न किया बाबा ने, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से बेबी हैं, कैसे? बाबा ने आज बच्चों की वैरायटी बताई है, तो देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। उत्तर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते, है ना। बाप परमात्मा का ज्ञान ऐसे सुनाते जैसे कि उनका खुद का हो, और बाप को याद नहीं रखते, या बुद्धि में बाप का ज्ञान है, परमात्मा ही करण करावनहार हैं, सिर्फ इन कर्मेंद्रियों को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा याद नहीं रखते। कहते हैं बाबा याद भूल जाते हैं, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें तो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, तो उसे तुम भूल क्यों जाते हो? तो यह जो प्रारब्ध है सुख की दुनिया की प्रिंस प्रिंसेस बनाने की, राज्य भाग्य देने की, तो यह हमें कौन देते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो फिर उन्हें क्यों भूल जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। तो कुछ भी करते हुए, चलते फिरते, कोई भी अपने क्रियाकलाप, क्योंकि जब तक इस देह में है तो कर्म करेंगे ही, तो फिर हाथों से काम करते हुए बाबा कहते हैं कि बाप को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है, यानी ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेते हैं शिव परमात्मा। तो वहाँ तो बल बूढ़े होते हैं, तो भी खुशी रहती है कि तो हम बच्चा बनेंगे। कहाँ? सतयुग में, है ना। तो वहाँ पर जो बूढ़े होंगे, अपनी आयु को पूरा करेंगे, तो उन्हें भी ये खुशी रहती है, क्योंकि यह साक्षात्कार पहले ही हो जाता है कि हम ऐसे अगला शरीर ऐसे धारण करेंगे, ये बच्चा बनेंगे और इस घर में जाएंगे, है ना। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह
बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है उसमें कोई छल कपट नहीं होता है ना, निश्चल होता है वो। उसको उसकी बुद्धि एकदम प्योर होती है। उसे अपना और पराया ऐसा कोई छल कपट तेरा मेरा उसको नहीं पता होता। तो और जिसकी भी गोद में जिसने भी गोद में लिया तो फिर उसे ही अपना समझ कर वहीं खेलना शुरू कर देता है, सो जाता है, उनकी गोद में ही सो जाता है। तो जब बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो भी उसकी भी वैसी ही अवस्था, वैसी ही वृत्ति हो जाती है। अंदर में कोई भी लुकाव झुकाव कुछ नहीं, सभी के साथ एक समान, है ना। हमने अपनी दादियों को भी यज्ञ में भी देखा कि कैसे बच्चों जैसी स्थिति हो जाती है, एकदम इजी, है ना, कोई लुकाव झुकाव कुछ नहीं। तो घमंड आदि कुछ नहीं। तो ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना। तो हम यह शरीर छोड़कर जाकर यह बनेंगे। तो राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे, सबके लिए पढ़ाई एक ही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि छोटों के लिए कोई अलग पढ़ाई है और जो बड़े हैं यानी बड़े शरीर में हैं, अपने आयु उनकी बड़ी है तो उनके लिए कोई अलग पढ़ाई है। सबके लिए एक ही पढ़ाई है, क्योंकि सभी क्या हैं वास्तविक रूप में तो आत्मा है। तो यह भी कहते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तो तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सोगति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है कि हम बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बैगर दुनिया ही ख़त्म होनी है, यानी ये कलयुगी दुनिया को बाबा बैगर कह रहे हैं। तो बैगर दुनिया अब ख़त्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं कि हमें तो नहीं बनना, यानी शिव बाबा को तो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनना। यह बाबा कहते हैं हमको तो बनना है ना, यानी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हमें तो बनना है। तो हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। तो जो बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब। तो यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। तो इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं। कोई कहते भैंस हूँ तो सचमुच समझने लगा, तो वह है सब फालतू की बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, तुम तो बेबी हो यानी कुछ पता नहीं। तो बच्चों के लाने आते हैं हम बेबी हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम बेबी हैं? तो बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो, बल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा की याद भूल जाती है। तो बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। तो यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज़ समझाता हूँ। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा, है ना, 4 पेज की ये मुरली, इसके द्वारा रोज़ ही समझाते हैं मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने को दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ।
अच्छा दिन में बहुत काम आदि में बिज़ी रहते हो, तो बाबा ये भी फील करते हैं कि हम दिन में बहुत काम आदि में बिज़ी रहते हैं। तो यूँ तो काम करते भी याद में सकते हो। कहावत भी है, हाथ काटे दिल यार्डे, यानी हाथों से काम करते रहो, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, बुद्धि वहाँ लगी रहे। तो जैसे भक्ति मार्ग में बल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो बल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अगर किसी का पति यानी विलायत में हो तो फिर उसकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, यानी कनेक्ट वहाँ से उसके जास्ती कनेक्शन है, उसको याद करेगी। तो इसी तरह से क्या तुम परमात्मा को याद नहीं कर सकते? बल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं कि हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप को तो बेबी नहीं भूलते, यानी बच्चे नहीं भूलते, तो तुम कैसे भूल जाते हो? जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हैं, तो तीनों रोल अदा कर रहे हैं। तो तब भी क्या तुम भूल जाते हो? तुम उनको भूल जाते हो। तो जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी टीचर को जो बच्चे अपना होमवर्क दिखाते हैं कि हम ये किया, तो फिर उनको डायरेक्शन देते हैं टीचर। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल कि सारा दिन में क्या किया, तो ऐसे शाम को नुमा शाम में पूरा पूरा पोता मेल देते हैं, तो फिर बाबा उनको डायरेक्शन देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए कि हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। तो बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार इनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। बाबा पुरानी बात कर रहे हैं। तो काम थोड़ा हल्का हुआ तो बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना जल्दी सोएंगे, यानी 9 बजे सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठकर फिर याद करो। तो यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं आकर बैठकर याद करो। तो बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं। बाबा तो क्या कहते हैं, याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो ज़रूर करना है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? तो विक्रम तो विनाश होंगे परमात्मा पिता को याद करने से। तो बुद्धि योग चलते फिरते कोई भी कर्म करते हुए बुद्धि योग लगी रहे। दादी गुलजार भी कहते होते थे कि टाइम नहीं है तो पानी तो पीते हो सभी, पानी पीने के समय याद करो। खाना सभी खाते हैं तो खाना खाते हुए याद करो। तो याद की युक्तियाँ हैं। तो जैसे जैसे कोई भी कर्म करते हैं तो उससे बाप की याद को जोड़ लो, तो बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे ना है। तो बाबा उन बच्चों को कह रहे जो याद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बाबा कहते फिर बेबी से भी बेबी ठहरे ना। तो सारा मदार याद पर है। तो 1 मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर बैठेंगे परमात्मा पिता की याद में। मैं आत्मा अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में स्थित बिंदु स्वरूप में परमात्मा के सानिध्य में जैसे मेरे
परम पवित्र परमात्मा का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही मुझ आत्मा का स्वरूप निराकार बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप सूर्य समान जो कि सदा ही सूर्य समान तेजोमय प्रकाश से लाइट शाइन कर रहे हैं। यह प्रकाश की दुनिया जहाँ गोल्डन सुनहरी लाइट सदा ही है, मैं आत्मा अपने पिता की गोद में पाप समान सभी गुण शक्तियों से सुसज्जित अविनाशी ज्ञान रत्नों से प्रकाश से भरपूर परमात्मा पिता जो कि शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, मैं आत्मा भी इस सागर के बीच भरपूर अवस्था में हूँ। देखें अपने आप को महसूस करें अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था को।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने कैसे। सिवाय बाप की याद के कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ, तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। तो बाबा बताएंगे कि बाबा डायरेक्शन देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर ये सारा मदार हमारा क्या है, याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं, है ना। तो ज्ञान को समझना फिर भी सहज है, लेकिन योग में रहना ये मेहनत का काम है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन योग है नहीं, तो बाप को याद करना है। हाँ जी बाबा। तो यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी, यानी कुछ भी करते हुए, कहीं पर भी जाते हुए सिर्फ एक बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी कि हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ, है ना। तो बाबा ने ऐसा भी नहीं कहा कि सिर्फ बैठकर ही याद करो। अगर थक जाते हो या कोई शरीर को कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो बाबा कहते फिर चाहे लेट जाओ, याद लेट कर करो। पाप युक्तियाँ बतलाते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो, तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। कहते अगर दिन में नहीं याद कर सकते, चलते फिरते याद नहीं कर सकते, तो फिर चाहे रात को याद करो बैठकर। परंतु यह ज़बरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह ही बैठकर याद करना है, तो बाबा कहते वो हो जाता है हठ योग। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो बाबा को याद करो, है ना, कि मैं परमात्मा पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ। तो ऐसे खाना खाते, पानी पीते, इस तरह से युक्तियाँ बताते हैं बाबा, तो याद कर सकते हो, कुछ भी करते हो याद कर सकते हो। हम बाबा दोबारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं, कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है, तो सभी रिश्ते हमने परमात्मा पिता से बनाना ही कही, माँ का, बहन का, भाई का, है ना, साजन का, फिर फ्रेंड का। तो जैसे फ्रेंड को हर एक बात बताते, तो ऐसे परमात्मा को बताओ, बाबा को बताओ। तो अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना, गोया अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कभी भी जानते नहीं। तो यहाँ पर क्या है, देहभान है सभी में। तो बाबा कहते हैं अपने आत्मा को ही नहीं जानते। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, तो हम आत्मा अविनाशी है यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब आप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, खुद को आत्मा समझो, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ये इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म हैं। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं, करेक्ट कर लिखना होता है। तो जो सूर्यवंशी देवी देवता धर्म वाले हैं, उनके ही पूरे 84 जन्म होते हैं। तो बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। तो उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना,
कम पढ़ेंगे तो पगार पैसा भी कम मिलेगा। तो अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। तो यह मृत्यु लोग अब ख़त्म होना है, हमको अमर लोग जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। तो चार्ट रखना है कि सारे दिन में कितना कितना परमात्मा को याद किया। तो अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ भी नहीं है। तो नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 बजे तक का, है ना। तो रात के जो 10 से 12 बजे तक का टाइम है वो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल खराब रहता है, तो इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। तो रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो और आराम से बैठो। तो क्योंकि उसमें जो बाकी आत्माएं हैं वो सो रही होती हैं, तो वाइब्रेशन एकांत रहता है, यानी अच्छा रहता है। तो आराम से बैठो। बाबा कहते 2-3 बजे उठो और याद करो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो, यानी जो भी डायरेक्शन चाहिए परमात्मा पिता से लो। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ, यह भी लिखना है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, तो बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा, यानी ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्हें यह स्मृति रहती थी कि मैं अब सतयुग में जाने वाला हूँ, प्रिंस बनूँगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर गोल्डन स्पून इन अ माउथ होगा, यानी धनवान घर में जन्म लूँगा। तो तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। मनुष्य बल क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे। ऊंच बनना चाहिए ना, तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो, दिल होल क्यों होते हो, यानी दिल शिकस्त क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे। तो यह ख्याल आया, फेल हुआ। तो स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे कि बाबा कहते हैं ऐसे कहेंगे कि क्या सब बैरिस्टर थोड़ी ही बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है, यानी लगभग कहा जाता है। तो सतयुग में और कितने होंगे। रजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना, तो यह रजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं बुद्धि कहती है कि सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तो वहाँ पर बहुत कम आत्माएं होते हैं, यानी बाबा कहते हैं कि जो अपनी हायर स्टेज पर पहुँचेंगे आत्मिक स्मृति में रहकर, तो वही सतयुग में वह आएंगे। सूर्यवंशी देवी देवता धर्म वाले जन्म में आते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज,
तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं कि सारा चक्र को ही फिराते रहो, चक्रधारी राजा बन जाएंगे। यह खांसी आदि होती है तो यह तो है कर्म भोग। तो बाबा कहते जो इस शरीर में यहाँ पर जो खांसी आदि होती है तो वह क्या है, कर्म भोग है। नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना ही कोई गर्भ में जाता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, फिर दिन से रात जरूर होनी ही है ना। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद ऐसे इस तरह से जैसे मौसम बदली होते हैं और रात और दिन होते हैं, फिर सवेरे होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया भी ज़रूर विनाश होनी है, फिर नई दुनिया आनी है। तो वैसे पुरानी दुनिया ज़रूर विनाश होनी है, तो यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। वो जो याद में नहीं रहते बाबा, उन सबको क्या कह रहे हैं आज, बेबी कहते हैं। बेबी पना दिखाते हैं, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को ही भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलव्ड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो, है ना। तो 63 जन्मों से पुकारते हैं कि परमात्मा आओ, हमें दुखों से बचाओ और अशांति से अशांति की तरफ ले जाओ, न। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो, हे भगवान। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, तो अब मैं आया हूँ तो अच्छी रीति याद करो। तो बाबा कहते हैं कि जब भक्ति में थे तो कहते थे बलिहार जाऊँ, क्या हो बाबा, तो अब मैं आ गया हूँ तो मुझे याद करो, अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का भी मिसाल है, आज उनके कितने सेंटर्स हैं अभी तुम जानते हो, वह सब है भक्ति मार्ग। तो अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है ना। सभी पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, पाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। तो नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज तो बहुत सहज है कि मुरली पढ़ते हैं, फिर पढ़कर सुनाओ, फिर याद करते रहो, तो याद करते करते आत्मा क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। पेट्रोल भरता जाएगा, तो ये याद का जमा होता जाएगा, याद आत्मा में बल भरता जाएगा। तो फिर यह भागे, फिर यह भागे, बाबा कहते फिर नई दुनिया आई की आई। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ काम चिता से उतार कर तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। इस कलयुगी तमो प्रधान की दुनिया से अब हमें बाबा योग की चिता पर बिठाकर कहाँ ले जाते हैं, सतयुग में। तो योग से मिलती है हेल्थ, योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो जितना योग में रहेंगे तो अच्छी हेल्थ मिलती है, और ज्ञान में रहेंगे तो वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है, नई दुनिया में जाना, सतयुगी दुनिया में स्वर्ग में जाना, सुख की दुनिया में जाना, प्रिंसेस बनना, अपना राज्य भाग्य लेना। कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है।
कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना है। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, है ना। तो कई बच्चे ऐसे दिल शिकस्त हो जाते हैं कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तो संगम युग पर है ही पुरुषार्थ करने का युग, तो इस पर पुरुषार्थ कर कर ऊंचा पद पाना है, राज्य भाग्य श्रीमत के आधार पर ऊंच पद पाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा मोस्ट बिलव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो बाबा क्या है, हमारे मोस्ट बिलव्ड, तो उन्हें बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। बेबी होता है उसे ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, तो याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। सवेरे के टाइम में प्योर वाइब्रेशन होती है और एकांत होता है। तो स्थूल दुनिया में भी बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि सुबह सुबह याद करो तो याद रहता है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान दिया है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ की सेवा से क्या होती है, सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। तो सेवा का चांस मिलना, बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है, इससे आत्मा की उन्नति होती है। तो जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है, तो वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया, तो सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। तो सदा जब परमात्मा की याद में बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहता हो, तो जो उससे वाइब्रेशन होती है आत्मा की, तो वो जहाँ पर भी स्थित होगी, है ना। तो जो बाकी आत्माएं हैं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक सूक्ष्म लंगर लगा रहे, तो बाकी आत्माओं को भी उसकी प्राप्ति होती है। तो किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। सभी को संतुष्ट करना, जिस आत्मा को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, तो यह है क्या है, सबसे बड़ी सेवा है, उसको संतुष्ट करना उसी से। मेहमान नवाजी करना यह भी सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई भी आत्मा अगर अभिमान में है, तो यानी वो देहभान में है, देहभान से ही अभिमान आता है। तो स्वमान में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते स्वमान में स्थित रहो। बाबा ने हमें अनेक अनेक स्वमान दिए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, आत्मिक स्मृति में रहो। तो फिर यानी स्वमान में रहो, आत्मिक स्मृति में रहो, तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा पिता करण करावनहार और मैं आत्मा करणहार, फिर कोई अभिमान नहीं रहेगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखती भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। यानी हंस बन जाओ, है ना। हंस क्या करता है, मोती चुग लेता है और जो कंकड़ होते हैं वो छोड़ देता है, जो उसके मतलब का ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो, है ना। तो बुद्धि सिर्फ एक परमात्मा के ज्ञान से अटैच। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। तो बाबा ने कितनी रॉयल, कितनी सुंदर बात बताई है कि रूहानी रॉयल आत्माएं, है ना, जो रूहानी रॉयल आत्माएं हैं, फिर उनके मुख से क्या, कभी व्यर्थ व साधारण बोल
भी नहीं निकल सकते। ओम शांति। तो आज सभी अपनी रॉयल्टी है ना, अपने रूहानी रॉयल्टी में रहेंगे और कोई भी व्यर्थ बात मुख से ना निकले। व्यर्थ देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और कोई साधारण बोल, व्यर्थ बोल नहीं बोलने, यानी अपनी रॉयल रूहानी रॉयल्टी में रहना। वो कब होगा? जब अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही रॉयल। सो हमको परमात्मा की गोद में देखना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।